नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA एग्जाम व यूपी TGT PGT एग्जाम व अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम जो एग्रीकल्चर के जो होते हैं। तो उनमें साथियों सरसों की खेती से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और आएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक आज का हमारा यही है, सरसों की खेती। तो साथियों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबा लिया कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम जो तिलनी फसल है सरसों उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे सरसों मस्टर्ड बोला जाता है। और सरसों का पहला प्रश्न है, सरसों का वानस्पतिक नाम है साथियों ब्रेसिका जूसिया। प्रश्न नंबर 2 है, सरसों किस कुल की फसल है? तो ये साथियों क्रूसीफेरी ये ब्रेसिकेसी कुल की फसल है। प्रश्न नंबर 3, सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य है राजस्थान। और प्रश्न नंबर 4 है साथियों, सरसों की बीज दर है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सरसों के बीजों का परीक्षण भार होता है साथियों 5 से 6 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सरसों के फल का प्रकार होता है साथियों सिलुकुआ बोला जाता है सरसों के फल को। प्रश्न नंबर 7 है, सरसों की फसल का प्रमुख परजीवी खरपतवार है साथियों ओरोबेंकी। प्रश्न नंबर 8 है, सरसों की फसल में तीखापन किसकी वजह से होता है? तो आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, सरसों में विषैला पदार्थ है साथियों इसको बोलते हैं इरूसिक एसिड। प्रश्न नंबर 10 है, सरसों की बुआई का समय है सितंबर अक्टूबर। प्रश्न नंबर 11 है, सरसों का अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो सेवर भरतपुर में स्थित है साथियों राजस्थान में। प्रश्न नंबर 12 है, सरसों की खली जिसको केक में उपस्थित ये है ग्लूकोसाइनोलेट की उपस्थिति से मनुष्य व पशु में कौन सा रोग होता है? तो साथियों घेंगा गोइटर रोग होता है। प्रश्न नंबर 13 है, सरसों द्वारा प्रश्न नंबर 13 है, सरकार द्वारा सरसों के तेल में ग्लूकोसाइनोलेट की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो साथियों 0.5% की गई है सरकार द्वारा इसकी मात्रा। प्रश्न नंबर 14 है, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों का तेल में मिलाने से रोग होता है? तो कहने का मतलब यह है, सरसों के तेल में अगर सत्यानाशी के बीजों का तेल मिलाने से रोग कौन सा होगा? तो साथियों ड्रोप्सी रोग होता है। अगर सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज के का तेल अगर मिला दिया जाए तो उसमें कौन सा रोग होता है साथियों? ड्रोप्सी रोग होता है। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, सरसों का प्रमुख कीट है माहू जिसे साथियों चेपा भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, सरसों में तेल की मात्रा होती है साथियों 36 से 43%। प्रश्न नंबर 17 है, सरसों की फसल के प्रमुख खरपतवार है ओरोबेंकी सत्यानाशी। प्रश्न नंबर 18 है, सरसों के बीज के लिए कितनी गहराई उपयुक्त है? तो साथियों 3 से 5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 19 है, सरसों की डबल जीरो किस्म कौन सी है? तो कैनोला है। प्रश्न नंबर 20, सरसों के तेल में त्रिगंध पाई जाती है? तो साथियों ग्लोकिसिनेलेट के कारण होती है। ग्लाइकोसिनेलेट के कारण आपकी इसमें गंध पाई जाती है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा गया है, सरसों के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? सफेद रोली, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। प्रश्न नंबर 22 है, सरसों का हार्वेस्ट इंडेक्स HI होता है 25%। प्रश्न नंबर 23 है, सरसों में बीज उपचार। तो सरसों में बीज उपचार कैसे करते हैं साथियों? एप्रोन व रिडोमिल से 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से
सरसों का बीज उपचार करते हैं। इप्रोन व रिडोमिल से 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से सरसों का बीज उपचार करते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, सरसों के तेल में पाए जाने वाला एल्केलॉइड इरूसिक अम्ल किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो हृदय रोग के लिए उपयुक्त नहीं है साथियों। अगर किसी को हृदय रोग होगा तो सरसों के तेल में पाए जाने वाला एल्कोलॉइड इरूसिक अम्ल उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं साथियों, भूरी सरसों की किस्म है। तो भूरी सरसों की किस्म में पूसा, कल्याणी। प्रश्न नंबर 26, विषु की सरसों की पहली संकर किस्म है। तो विषु की सरसों की पहली संकर किस्म है साथियों NRC HB 506। यह DRMR भरतपुर द्वारा 2009 में विकसित की गई थी। ठीक है साथियों, विषु की सरसों की पहली संकर की समय NRC HB 506 और ये DRMR भरतपुर द्वारा 2009 में विकसित की गई थी। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, भारतीय सरसों भारतीय सरसों को और किस नाम से जानते हैं? राई या राया के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारतीय सरसों की किस्म कौन कौन सी है? लक्ष्मी है, वसुंधरा, आशीर्वाद, गिरिराज, बसंती, पूसा जय किसान, NRC HB 506, DMH 11, RH 0725, RH 0749। ये साथियों भारतीय सरसों की प्रमुख वैरायटी है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, सरसों की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित पहली किस्म है। तो पूसा जय किसान बायो 902। सरसों की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित पहली किस्म है पूसा जय किसान बायो 902। प्रश्न नंबर 30, सरसों की फसल के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो सफेद रोली, डाउनी मिल्ड्यू और क्लब रूट, ये प्रमुख रोग है साथियों। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं, सरसों के सफेद रोली व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड रोग का कारक है। तो एल्बुगो कैंडिडा नामक फफूंद है जिसके द्वारा सफेद रोली होती है। प्रश्न नंबर 32, सरसों के सफेद रोली का प्रबंध सरसों के सफेद रोली का प्रधान लक्षण है। तो इसका लक्षण क्या है वो देख लेते हैं साथियों। सर्वांगी संक्रमण होने पर पुष्पकम का भाग फूलकर, ये कह रहा है जो सर्वांगी संक्रमण होने पर पुष्पकम का भाग फूलकर अत्यधिक विकृत दिखाई देता है। यह पुष्प विकृति या अतिवृद्धि महामृग शीर्ष स्टेज हेड को बनाते हैं जो प्रमुख लक्षण है। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, सरसों के सफेद रोली व डाउनी मिल्ड्यू का निदान हम कैसे करेंगे? तो बीज उपचार करेंगे पहले। मेटा लेक्सिल समूह के एप्रीन 35 SD @ 6 किलोग्राम 6 ग्राम प्रति किलोग्राम से बीज को उपचारित करें और रिडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इस तरीके से इसका निदान कर लेंगे बीज उपचार से। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं साथियों, सरसों की डाउन मिल्ड्यू का कारक है। तो सरसों की डाउन मिल्ड्यू का कारक क्या है? तो प्रेंसोफेरा ब्रेसिकी नामक फफूंद है। प्रेंसिफोरा ब्रेसिकी ये नामक फफूंद है। प्रश्न नंबर 35 है, सरसों का क्लब रूट रोग का कारक है। तो प्लाज्मोडियोफेरा ब्रेसिकी, यह एक प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम है ये आपका। प्रश्न नंबर 36, सरसों की फसल के प्रमुख कीट है आरा मक्खी, पेंटेड बग, चेपा। तो प्रमुख कीट है आरा मक्खी, पेंटेड बग, चेपा, ये आपको याद रखना है। आरा मक्खी ज्यादा पूछा जाता है कि आरा मक्खी किस फसल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 37 है, सरसों की आरा मक्खी का वैज्ञानिक नाम है एथेलिया प्रोक्सिमा। तो ये याद रखना है एथेलिया प्रोक्सिमा, यह हाइमोपतेरा
हेमनपतेरा गण की एक ही कीट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 38 है, सरसों का चेपा या मोइला का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों, जो सरसों में जो चेपा लगता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिपापिस इरिसिमी है। यह सरसों का प्रमुख कीट है। ये जो चेपा लगता है, जिसको मोइला के नाम से भी जाते हैं, मतलब मोइला नाम से भी जानते हैं, तो उसका वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना है, लिपापिस इरिसिमी है। और ये सरसों का प्रमुख कीट है। प्रश्न नंबर 39, सरसों का चेपा या मोइला का नियंत्रण हम कैसे करेंगे? तो साथियों, पहले हम सस्य प्रबंध करेंगे, सरसों की अगेती बुआई करेंगे, फिर हम जैविक नियंत्रण करेंगे। जैविक नियंत्रण कैसे करना है? इसका एक प्राकृतिक सूत्र एक परभक्षी कीट लेडी बर्ड बीटल एवं एफिड लायन है। अब हम इसका रासायनिक नियंत्रण करेंगे। साथियों, रासायनिक नियंत्रण कैसे करना है? कोई भी अतः प्रवाही कीटनाशी जैसे डाई मिथोएट 30 ईसी, इमिडा क्लोरायोपिड या मिथाइल डेमेटोन @ 675 ml प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। प्रश्न नंबर 40 है, सरसों का गंधीला कीट पेंटिड बग का वैज्ञानिक नाम है। साथियों, सरसों का गंधीला कीट, जिसको पेंटिड बग बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है बागरेडा क्रूसीफेरनम। प्रश्न नंबर 41 है, सरसों में पाले से बचाव के लिए कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो गंधक का तेजाब 0.1% का छिड़काव करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और काफ़ी स्पीड से मैंने इसलिए बताया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, 2 से 3 बार वीडियो को देख सकते हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, इससे रिलेटेड आपके कम से कम क्वेश्चन बनेगा, तो ये टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। जो आपका इस फसल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो मैंने इस वीडियो में समावेश कर दिए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी अपना सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्रत्येक बंदा वीडियो को लाइक करे, और जो भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उन पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।